इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 10। तो देखें, लेक्चर नंबर 9 में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप थर्ड देखे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, हमारे जो टाइप थर्ड था, पार्शियल फ्रैक्शन का जो टाइप थर्ड था वो था आपका, अगर आपका फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखिए ये लिखा है तो इसको बी कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी भी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई ऐसी क्वांटिटी कर लें, डी कर लें, या तो इक्वल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस डी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस तरह का फॉर्म हम लोगों ने देखा था। और इसी को हम लोग किस तरह से करते थे, अब ये जो सिंगल वाला था a अपान एक्स माइनस ए कर दिया जाता था, और ये जो ऐसा है इसका क्या है, इसका फैक्टराइज नहीं हो सकता है, फैक्टर नहीं हो सकता था। तो हम लोगों ने देखा था कि जब फैक्टर नहीं हो सकता तो इसको बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा इसका। या अगर ये यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है प्लस माइनस, तो खाली हम लोग जैसे यहाँ माइनस ले लिए प्लस भी हो सकता है, यहाँ प्लस ले लिए माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस लिए हो माइनस कुछ भी हो सकता है, इस फॉर्म का दिखेगा। ये ऐसे भी हो सकता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाई एक्स माइनस कैपिटल ए ले लेते हैं, कैपिटल ए, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको भी इसी तरह से कर सकते हैं, इसी तरह से इसको कर सकते हैं। क्या x माइनस ए, अब यहाँ पे भी ये लिए हो, ये कांस्टेंट है तो ये x के लिख सकते हैं, कोई अलग कांस्टेंट, अरे वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, कोई कांस्टेंट के लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम लोग इस पे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, और उसके बाद हम लोग जितने टाइप्स पढ़े हैं उस टाइप को उस टाइप से मिला के कौन कौन सा टाइप बन सकता है। तो देखिए, थर्ड टाइप है, तो लगभग मेन टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो टाइप बनेगा इसी का मिक्सअप बनेगा, इसी सबको मिलाकर, किसी में ये दिया रहेगा तो ये स्क्वायर लगा देगा, तो उसको अलग टाइप कहो कि या इन्हीं सबके टाइप से मिलाकर वो बना होता है। तो अभी उसकी बात करेंगे। बाकी ये आपका थर्ड टाइप है, इस टाइप से ऐसे करते हैं। इस पे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग अब। तो देखें, इसका पहला एग्जाम्पल जो है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ये देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन देखा जाए तो बोर्ड लेवल तक के लिए ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट है, उसमें आता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इस इंटीग्रेशन को करने के लिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये वही टाइप दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसका फैक्टर तो हो नहीं सकता है। कैसे हमें पता चला कि वही फॉर्म है, जो भी पढ़े हैं कैसे पता चला वो फॉर्म है, ऐसे पता चल रहा है, इसका फैक्टर हो नहीं पाएगा तो वही फॉर्म बनेगा। और ये नीचे एक और दिया है, तो इस चीज़ को पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इस चीज़ को पहले पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। किसको, तो इसको लिख सकते हैं, जो ये सिंगल वाला है ए अपान एक्स माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। देखिए, बी एक्स प्लस सी के डिवाइड बाई कौन सा रहेगा, ये वाला जिसका फैक्टर नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर वाला है, ये चीज़ हो गई। अब जो है हम लोगों को पता है, पहले से ही करते आ रहे हैं कि जब एलसीएम लेते हैं तो ये चीज़ वही आती है, एलसीएम ये हट जाती है। तो यहाँ x हो गया, इसके साथ आएगा a एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके साथ देखिए क्या आएगा, b आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये मल्टीप्लाई इसमें होगा, एलसीएम जब लेंगे तो इसका ये नीचे वाला हट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो है इसके साथ जाएगा। देखिए, b के साथ x भी है तो इसके अंदर x भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अरे b के साथ x भी है, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, और c के साथ खाली यही रहेगा x माइनस वन। तो देखिए, इसमें भी वही है,
एक पॉसिबिलिटी होती है कि x की ऐसी वैल्यू रखो जिससे कोई एक टर्म, दो टर्म जीरो हो जाए। यहाँ देखिए, अगर x की वैल्यू +1 रखे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, जहाँ से a की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी। तो पुट कर दिया जाए, पुट x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो ये जीरो, तो यहाँ पुट करेंगे 1, यहाँ पुट करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ हो जाएगा 2a हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 2a हो जाएगा ना यहाँ पे। और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो इस हिसाब से x a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/2। उसी तरह से अब b के निकालने के लिए, देखिए b निकालने के लिए कोई चीज़ रखेंगे तो जीरो, ये तो जीरो होगा ही नहीं, तो कोफिशिएंट का कंपेयर करिए। तो कंपेयरिंग, देखिए कंपेयर करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे x² का कर सकते हैं कोफिशिएंट का कंपेयर, x के कोफिशिएंट का कंपेयर, कांस्टेंट टर्म का कंपेयर। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए इधर x² का टर्म है नहीं है तो जीरो लिख लीजिए, इधर x² का टर्म है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि लिख सकते हैं 0x², इसकी वैल्यू जीरो आएगी, इस तरफ कुछ नहीं है तो सॉरी लिख सकते हैं जीरो। यहाँ पे क्या है x² का टर्म a है, यहाँ जाएंगे तो a हो जाएगा, यहाँ क्या है b है। देखिए यहाँ पे x² का टर्म जो है a है और यहाँ पे b है, यहाँ पे x² का टर्म आया है नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगी a इजिकल टू -b। ये रिलेशन आ गया, लेकिन a और b की वैल्यू अभी नहीं निकल पाई है, तो कुछ और करना पड़ेगा। तो x के कोफिशिएंट का कंपेयर करा दें, x के कोफिशिएंट का, तो उसी तरह कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। अब कोफिशिएंट ऑफ x का कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इस साइड 1 लिख दिया गया। यहाँ x² आया है, x आया है नहीं, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट, अरे यार कैसे करना है, जैसे इसका अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये बनता bx² - bx। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है -b। जैसे अगर x² का कोफिशिएंट देखा गया था तो +b था, ये लिखा गया था, उसी तरह से x का कोफिशिएंट कितना आएगा -b, तो इधर हो गया -b। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है c, क्योंकि ये बनेगा cx - c, तो c है यहाँ पे। तो इस तरह से ये एक इक्वेशन बन गई और हम लोग को पता है, अरे यहाँ पे a की वैल्यू आ चुकी थी, ध्यान दे दीजिए, a की वैल्यू आ चुकी थी, तो यहाँ पे वैल्यू a की आ चुकी थी तो निकल जाएगी किसकी, b की निकल जाएगी, वहाँ के c निकल जाएगी। a की वैल्यू कितनी आई है 1/2 आई है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए a की वैल्यू 1/2 आई है तो b की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। यहाँ से ही हमने ध्यान देते हम सोचे c की वैल्यू आई होगी, वो ये a की वैल्यू आ चुकी थी ना, तो ये रिलेशन से b निकल जाएगा। अब इस रिलेशन से c निकल जाएगा, यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू c, इसकी रखेंगे b की -1/2 रखेंगे तो यहाँ प्लस का 1/2 हो जाएगा c, और ये इधर ट्रांसफर होकर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 प्लस का, ये दिख रहा है ना 1/2 प्लस का, इधर आके माइनस होगा ना 1/2 - 1, c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो देखिए इस तरह से पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, क्यों रखा गया, क्योंकि ये वाला टर्म 0 होगा, यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, तो x² का कोफिशिएंट, x² के कोफिशिएंट का कंपेयर किया गया, इधर 0 था, x² का कोफिशिएंट 0 लिख दिया गया, इधर x² का कोफिशिएंट a था तो a लिख दिया गया, इधर b था तो b लिख दिया गया, बाकी इसमें x² का कोफिशिएंट नहीं है तो नहीं लिखा गया। तो यहाँ से a + b = 0 यानी a = -b, तो a की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी थी तो यहाँ रख देंगे, a की वैल्यू रखेंगे, प्लस में आई थी ना a की वैल्यू प्लस में आई थी तो b की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। और x का कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे तो इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ क्या है 0 है, यहाँ क्या है -1 है, और वहाँ की बात करें यहाँ x² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना है -b है तो -b लिख दिया गया, और यहाँ पे क्या है c है, समझ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका a b c की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे लिख के फिर इसको रफ करते हैं, a की वैल्यू आई है 1/2, b की वैल्यू आई है -1/2 और c की वैल्यू आई है +1/2। तो आपको दिख रहा है सारे की वैल्यू 1/2 ही आई है, बाकी जो है
बाकी जो है उसको अब आगे करना है। ये देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करके हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का जो भी रिजल्ट है जिससे हमारा इंटीग्रेशन इजीली हो जाए वही किया जाता है। तो यहाँ पुट करिए। देखिए अब हम ये कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन को जो यहाँ लिखा है एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग अलग लिख रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे dx तो देखिए खाली हम लोग इसकी वैल्यू ये लिखे थे, यहाँ अगर dx आ जाएगा सब में dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1/2 आई है तो 1/2 हम बाहर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन लगा दे रहे हैं। अरे इंटीग्रेशन लगेगा a की वैल्यू बाहर आ जाएगी, कितना 1/2 बाहर आ गया। dx कहाँ से आया, देखिए ये चीज़ थी इसमें dx नहीं था, यहाँ dx लिख दिया गया तो dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा dx अपान x माइनस 1। यहाँ क्या है प्लस, देखिए यहाँ b की वैल्यू क्या आई है, अब यहाँ पे लिखेंगे सही से इंटीग्रेशन। b की वैल्यू आई है माइनस का 1/2x, c की वैल्यू आई है 1/2, c की वैल्यू 1/2 आई है, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ dx रहेगा। तो देखें इंटीग्रेशन सबका एक साथ ही किया जाएगा, इसका तो हो जाएगा log x, बाकी अभी साथ ही किया जाएगा इंटीग्रेशन। तो 1/2 dx अपान x माइनस 1, यहाँ प्लस प्लस। अब देखें यहाँ से आप चाहें तो 1/2 बाहर ले लें, प्लस का 1/2 बाहर ले रहे हैं, प्लस का 1/2 बाहर लेंगे तो क्या बचेगा माइनस x प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 और बाहर dx है। इसको भी अलग अलग ब्रेक कर लेंगे तो एक लाइन यहाँ नीचे दिख रही है, मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटीग्रेशन dx अपान x माइनस 1 हो गया। और ये 1/2 इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो ये वाला जब लिखेंगे तो देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ माइनस कर दीजिए x स्क्वायर प्लस 1। कैसे, इसको इसके नीचे लिखेंगे x माइनस x अपान x स्क्वायर प्लस 1, बाकी 1/2 तो यहाँ पे है तो दोनों में रहेगा, प्लस 1/2 यहाँ क्या है 1 है तो dx अपान x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये x स्क्वायर प्लस 1 है, क्या किया जा रहा है अलग अलग लिख दिया जा रहा है तो इसको अलग लिखा जाएगा। ये 1/2 दोनों में रहेगा तो इसलिए यहाँ भी आया है x ये जो है x अपान x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस बाहर ले लेंगे और ये 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखिए ये 1/2 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम लोग 1/2 को सबसे पहले बाहर ले लेंगे। ये dx अपान x माइनस 1 को क्या लिख लेंगे log x माइनस 1। और ये देखिए माइनस लगा हुआ है और ये चीज़ है तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसको t मान लीजिए, ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसको t मानेंगे, किसको x स्क्वायर, अभी इंटीग्रेशन मत करिए क्योंकि एक साथ ही किया जाएगा। ये dx अपान x माइनस 1 है, इस वाले के लिए x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, यानी जहाँ पे x dx है वहाँ पे dt/2 रख देंगे। तो इस वाले में 1/2 तो बाहर ले लिए, लेकिन इसकी वजह से देखिए यहाँ पे dx भी होगा ना, तो जहाँ x dx होगा वहाँ dt/2 रखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे x dx है, ये तो 1/2 बाहर ले, x dx है dt/2, तो इसका 1/2 बाहर लेंगे dt/t हो जाएगा। और ये ऑलरेडी आपका ये है 1/2 तो बाहर ले चुके हैं, dx अपान x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब इसको रफ करते हैं क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है करने के लिए, वो चीज़ हो गई। यानी ये सारी चीज़ें देखिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लिए, b की वैल्यू रख लिए तो ये बना। अब इसको इंटीग्रेशन का जो सिंपल मेथड जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसका यूज करके कर रहे हैं। देखिए तो इसका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, 1/2 तो बाहर रहेगा ही, इसका इंटीग्रेशन log x माइनस 1 हो जाएगा और 1/2 यहाँ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा इसका, और उसका हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस c तो बाहर रहेगा ही, 1/2 log x माइनस 1, 1/2 log t की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर प्लस 1।
और यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई इसकी। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरह से करेंगे, ठीक है। बाकी जिसको नोट आउट करना है कर सकता है। आगे देखिए ये क्या होता है, ये भी फॉर्म जो होता है कुछ फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने पे बनता है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ सिंपल ये बन जा रहा था, बाकी कुछ जगह ऐसा होगा कि पहले सब्स्टिट्यूशन लगेगा फिर उसके बाद ये बनेगा टाइप। तो अगला क्वेश्चन उसी टाइप का लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बनता है। तो हमारा क्वेश्चन है i इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x 1 माइनस साइन x ब्रैकेट में 2 माइनस cos स्क्वायर x और यहाँ dx लगा होगा। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया, इसका करना है। तो ये देखिए 2 cos x 1 माइनस साइन x 2 माइनस cos स्क्वायर x, तो यहाँ से दिख कर डायरेक्टली कुछ पता नहीं चल पाएगा। बाकी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन किसको किया जाए, साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है तो साइन x को t मान लिया जाए, लेकिन यहाँ cos है, इस cos को पहले साइन में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो देखिए इस cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 माइनस साइन एक्स यहाँ पे है, 1 माइनस साइन एक्स। अब इस cos को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो इसको माइनस कर देगा। जैसे यहाँ पे हम ऐसे माइनस लगाएंगे अगर यहाँ पे, तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यही चीज़ है, यहाँ माइनस लगा है ऑलरेडी, तो ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ माइनस लगा है तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइन वाले फंक्शन में, यहाँ dx। अब देखिए ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 cos x dx डिवाइड बाई 1 माइनस साइन x। और यहाँ देखिए एक यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस है, तो क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे किसको t मानेंगे, यहाँ पे साइन x को t मान दें, साइन x को t मानेंगे तो इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, cos x dx इज इक्वल टू डी टी, cos x dx इज इक्वल टू डी टी। साइन x को t माना गया, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन दिया था। अरे ये कैसे होता है, साइन का cos होता है, डी टी बाई डी एक्स होगा, तो इस dx को हमने यहाँ लिख दिया है। जो कंटिन्यूटी में देखते आ रहे होंगे हमारी वीडियो, तो उनको पता होगा कि ये किस तरह लिख दिया जाता है। बाकी यहाँ पे इसको लिख देंगे डी टी, 2 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन आई, 2 बाहर आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिख लेंगे डी टी डिवाइड। इसीलिए इसको माना जाता है कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो तो इस टर्म की वैल्यू निकल जाती है, डी टी आ गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि साइन को टी माने, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा होगा उसी फॉर्म का बन गया। यहाँ पे ऐसा फंक्शन है जिसका क्या है, वो नहीं पॉसिबल है, क्या, जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए भी वही करेंगे, क्या करेंगे, देखिए पहले इस फंक्शन को, ये 2 तो रहने दीजिए, 2 बाहर रहेगा, इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन बदलेंगे, किसको, इससे इसको। तो इसको बदलने के लिए हम जैसे बताए थे a अपान ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा bx प्लस सी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अब उसको जो है ए बी सी की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, बाकी किस तरह से करना है आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम सेम हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ होगा
देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने x लिख दिया, x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ t लिखेंगे, क्योंकि ये फंक्शन किसका है, t का। वो x का फंक्शन होता तब वहाँ x लिखा जाता ना, अगर वो x का फंक्शन होगा ये चीज़ तब वहाँ bx प्लस c लिखा जा रहा है, लेकिन फंक्शन अगर t का है तो वहाँ t लिखा जाएगा ना। ये हो गया। और इसमें जब करेंगे b, देखो यहाँ t लगा है तो t का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर, और c के साथ तो वही रहेगा 1 माइनस t इंटू सी, उधर लिख दो चाहे पहले लिख दिया जाए, दिख रहा है ना। हाँ, तो बाकी अब जो है वही चीज़ करेंगे, इसमें तो उसी पिछला ही टाइप बन जा रहा है। अगर 1 रखेंगे t की वैल्यू तो ये दोनों 0 हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये 1 हो गया। t की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, t की वैल्यू जब 1 रखेंगे, ये सब चीज़ें देख लिए हम लोगों ने, t की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका t को 1 रखने पे a 1 प्लस 1, अरे यार t की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 ये 0, यहाँ से 1 प्लस 1, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ गया 1/2। इस तरह से b की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे। 1, यहाँ t का कोफिशिएंट कितना है, a है, वहाँ क्या है t का कोफिशिएंट, वहाँ पे t का कोफिशिएंट है आपका माइनस का b, देखिए माइनस का b है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की वैल्यू रख दें 1/2, a की वैल्यू 1/2 रख दें, किसका कर रहे हैं टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर का कर रहे हैं तो यहाँ क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है a है, यहाँ पे क्या है माइनस b है उसने, तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू b। दूसरा टाइप सिंपल बन रहा a इक्वल टू b, तो यानी b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यहाँ से b की वैल्यू भी 1/2 आ जा रही है। और अगर हम बात करें c की, तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करें, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म, यहाँ किसका किया गया है टी स्क्वायर का, तो आपको दिख रहा था इधर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 था, इधर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, इधर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस b है, तो ये हो गया। अब t के कर दें या कांस्टेंट टर्म का कर दें, t का कर देते हैं, क्योंकि हमें निकालना है सी, टी का करेंगे, इधर t का कितना है 0 है, इधर t का कितना है 0 है, यहाँ पे t है ही नहीं, यहाँ t का क्या है b, वहाँ t का क्या है माइनस c, देखिए यहाँ t का क्या है b, यहाँ t का क्या है माइनस c, तो b इक्वल टू क्या आ गया c, b इक्वल टू c आ गया, यानी c की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है a b c की वैल्यू आ गई, इसको आप नोट कर लीजिए पहले सही से, फिर बता रहा हूँ, जिसको नोट करना हो कर सकता है। हो गया नोट। तो ये था आपका किस तरह से इसको जो है निकालना था ए बी सी की वैल्यू। बाकी देखिए अगर हम लोग 2 यहाँ क्या किए हैं, बाहर लिए हैं, 2 बाहर लिए हैं, अगर यहाँ 2 ले लिया गया होता, ये 2 जो है ना 2 तो बाहर ले लिए हैं, 2 बाहर लिया गया है ना, अगर यहाँ 2 लेके किया गया होता हर जगह तो कितना आता, 2 लेके किया जाता तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती, मतलब सारे की वैल्यू, क्योंकि 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 ए बी सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमने 2 नहीं ली, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ 2 है, 2 को बाहर लिया है, यानी जब इंटीग्रेशन करेंगे 2 बाहर रहेगा ही, क्योंकि इसको बदला गया किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू आ गई, अब आप पुट करके उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बता देते हैं थोड़ा सा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबकी वैल्यू 1/2 आई है तो कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सबको पता ही है, 1/2 सबकी आई है। तो यहाँ पे देखिए जो ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन, ये पूरा कौन सा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि हम 2 नहीं लिखे थे उस वाले में, तो 2 बाहर हमारा रहता रहेगा, चलता रहेगा। dt अपान 1 माइनस टी 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इस हिसाब से हम लोग की वैल्यू जो इधर दिख रही है यहाँ तक दिखेगी, हाँ। तो यहाँ पे जो है a की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो देखिए 1/2 आई थी, बाकी ये 2 जो है कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। a की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो 1/2 जो है ये 2 तो बाहर रहेगा, 1/2 जब लिखेंगे देखिए a की वैल्यू 1/2 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dt अपान dt कहाँ से, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया गया है 1 माइनस टी,
दिख रहा है यहाँ पे। और बाकी जो है यहाँ पे देखिए b की वैल्यू भी 1/2 आई थी, c की वैल्यू भी 1/2 आई थी, तो इंटीग्रेशन 1/2 t प्लस 1/2, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं उधर जगह कम है, t स्क्वायर, और बाहर क्या है dt, 1 + t स्क्वायर, बाहर क्या है dt। मैं इधर लिख लेता हूँ अभी उस चीज़ को। देखिए ये जो 2 है इस वजह से रहेगा ही, बाकी जो है 1/2 dt 1 - t। यहाँ से देखिए इन दोनों में से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, t + 1 डिवाइड बाई 1 + t स्क्वायर dt। अब आपका वही चीज़ है कि इसको अलग अलग कर लेंगे। ये 1/2 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी बाहर लेके कट जाएगा, ये हो जाएगा dt अपान 1 - t प्लस इसको लेंगे t अपान 1 + t स्क्वायर dt, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 1 + t स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लेना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये क्या है 1, देखिए 1 प्लस ये होता है तो log t होता है, इसका भी होगा log 1 - t डिवाइड बाई -1 होगा। ध्यान देना यहाँ पे गलती क्या करोगे, यहाँ पे कोफिशिएंट t का क्या है -1 है, तो -1 डिवाइड में आएगा। अरे अगर 1 + t होता है तो डायरेक्टली 1 + log t लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ t का कोफिशिएंट +1 है। अगर डिवाइड में लाओगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी यहाँ पे माइनस है तो आ गया। अगर यहाँ पे 2 होता, जैसे मान लो ऐसे करना होता 1 + 2t का, तो log 1 + 2t डिवाइड बाई 2 हो जाता है। इसी वजह से -1 इसके डिवाइड में आ जाएगा। और इसको t मानोगे तो इसको t तो है ही, एक कुछ और मान सकते हैं, u मान सकते हैं, u मान लेंगे तो वही आ जाएगा डिफरेंशिएशन करने पे। 2t du = 2t dt = du। और मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इसको कुछ और मान लोगे, u मान लिए तो 2t dt = du, और यहाँ से t dt = du/2 पुट करके लॉग में आ जाएगा, वो tan 1t का होता है। उसके बाद t जिसको सब्स्टिट्यूट किया था, किसको, साइन को, लास्ट में t की वैल्यू साइन x क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा। तो देखिए ये इसका था, इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन से करके कैसे ये वाला टाइप बनता है, ये वाला। बाकी देखिए कुछ पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिसको आप जिस तरह के क्वेश्चन घुमा के बोर्ड में हमेशा लगभग आता रहता है, तो बता रहा हूँ उसको, बोर्ड में आता रहता है। बाकी उसका यूज करके जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, उसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग जो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हैं सारों के कंबाइन करके क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है अभी देखने वाले हैं। तो हमारा जो जनरल क्वेश्चन है एक आता है इंटीग्रेशन dx अपान x की पावर n + 1। ध्यान से देखिएगा, ये है आपका देखा जाए बोर्ड लेवल तक 99% भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और बाकी जो है जेईई मेंस उनसे भी आ चुका है इसी के अलग अलग पार्ट में। ये n है, ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड यार, इसको साफ साफ लिख रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ लिख रहा हूँ, इसी से कितना रिलेटेड क्या है, dx अपान x की पावर n + 1। ये है इसका स्टैंडर्ड। ये जो है इस इंटीग्रेशन के टाइप्स जैसा, ये जैसे dx अपान x की पावर 5 + 1। दूसरा हो जाएगा dx अपान x की पावर 7 + 1। ऐसे कई सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से कैसे करेंगे इसका बता रहा हूँ। ये बहुत सारे रिजल्ट, मैंने इतना ही छोड़ दिया, dx अपान x की पावर 13 + 1। यही इसी टाइप को आप समझ लीजिए तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी n की वैल्यू कोई भी इंटीजर यहाँ पे रख सकते हैं आप, प्लस का इंटीजर रखेंगे तो इस तरह का फॉर्म बन रहा है। तो जो ये मेथड है सॉल्व करने का, उसका मेथड उसी मेथड से ये भी करेंगे, बाकी और सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो पहले आप इसको समझिए तब मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखिए इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन से ही यूज होगा। बाकी जो है करने के पहले क्या करेंगे, पहले इसमें जाएंगे। देखिए जो इसका डिफरेंशिएशन होता है इसको, क्योंकि इसी को t मानना है, n x की पावर n - 1 dx। ये कहाँ से लाए हो, ये अपने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर भी कर रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हैं। तो ये जो नीचे भी यही चीज़
देखो यार ये चीज़ अपने से लिखी गई है, पहली बात सुन लो, ये चीज़ अपने से लिखी गई है। बाकी और भी तरीका है, मैं ये सिंपल बता रहा हूँ, अभी दूसरा बता रहा हूँ। ये क्या किया गया है, ये चीज़ इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसको टी माना जाएगा एक्स की पावर एन को, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ था और ऑलरेडी यहाँ x था, ये तो क्वेश्चन में x, ये तो हम डिवाइड किए हैं, ये क्वेश्चन वाला लिख लेते हैं अब। तो आपका ये होगा कि सर ये क्या मिला, उससे देखो अगर हम इसको t मानेंगे, ये चीज़ अपने से ऊपर नीचे हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। क्यों लिख लिया है, क्या यूज है, देखते हैं। अब हम लोग अगर इसको t मानते हैं, किसको, x की पावर n+1 को t मानेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन n x की पावर n-1 dx इक्वल टू dt। तो आपको दिख रहा है इसकी प्लेस पे, ये पूरे के प्लेस पे क्या रख देंगे आप, देखिए वही चीज़ इसलिए मल्टीप्लाई किए थे कि ये मिल गया, dt मिल गया। बाकी नीचे का क्या होगा, नीचे का कुछ यूँ होगा, देखिए नीचे को थोड़ा अरेंज कर दिया जाए। अरेंज अभी मैं कुछ रखना हूँ, अरेंज क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी ये जो नीचे n लिखे हो उसको बाहर ले लो 1/n, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए हमने कहा कि जो नीचे n है उसको बाहर ले लेते हैं, 1/n हो गया, और बाकी उसको n x की पावर n-1 dx रहने दिया जाए। अब क्या होगा, ये देखिए यहाँ पावर 1 है, x की पावर यहाँ कितना है 1, और यहाँ क्या है n-1, तो n-1 + 1 क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ n आ जाएगी, और यहाँ n+1, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से अगर हम बात वैल्यू पुट करें तो देखिए x की पावर n की क्या पुट करेंगे, x की पावर n निकालना होगा, तो ये t में से 1 को माइनस कर दीजिए, अरे इधर चला जाएगा, ये n x की पावर n निकालने के लिए 1 को उधर भेज देंगे, तो ये आपका क्या बन गया, देखिए ये कन्वर्ट हो गया 1/n, इसकी वैल्यू क्या रख लोगे, dt, इसकी वैल्यू क्या रख लेंगे, dt। देखिए पूरा dt है ना, n x की पावर n-1 dx इक्वल टू dt, और x की पावर n, किसकी वैल्यू, x की पावर n की क्या रखेंगे, देखिए यहाँ से इसको उधर भेज दिया t-1, इसको क्या लेट किए हो t, तो ये t हो गया, ठीक है। ये आपका इतना आ गया। अब क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करके इंटीग्रेट कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका पार्शियल फ्रैक्शन, किसका, इसका t-1 का, ये पहला फॉर्म है, तो a/t b/t-1, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a(t-1) bt, ठीक है। t इक्वल टू क्या पुट करें, 0, तो ये 0 हो जाएगा, t 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अगर t 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 पुट करेंगे, -a हो जाएगा, और इधर तो +a है, तो t a की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और अगर b की निकालना हो तो यहाँ t इक्वल टू क्या पुट कर दें, t इक्वल टू 1 पुट कर दें, ये 0 हो जाएगा, देखो यार 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भी पुट करेंगे t की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ध्यान से देख लो एक बार, यहाँ पे एक बार 0 पुट किया गया, यहाँ भी 0 पुट करेंगे तो -a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू -a -1, और एक बार 1 पुट करोगे यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, a वाला टर्म, b की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब ये जो है इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो गया, इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 1/n तो बाहर रहेगा ही, इंटीग्रेशन, देखिए इस चीज़ को क्या लिखी गई थी, यही, और यहाँ dt ही लगा दिया गया, इसी ही लिखी गई थी, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपान क्या, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू कितनी थी आप लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आई है, -1, तो -1/t, b की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1/t-1, और बाहर dt लगा लीजिए, अरे यही वाली चीज़ वहाँ लिख देंगे, लगा लिया dt, और इंटीग्रेशन तो यहाँ रहेगा ही, इंटीग्रेशन यहाँ रहेगा ही, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, dt बाहर लिख दिया गया, चाहे अलग अलग लिखिए, बात वही है, ठीक है। देख लीजिए कैसे आया था। बाकी अब जो है इसका ध्यान से देखिएगा, 1/n तो रहेगा ही, इसका क्या हो जाएगा, अरे अंदर ले लेंगे, -1/t dt होगा, चाहे बाहर रह के ही कर लो इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस का log t हो जाएगा, अरे ये माइनस है 1/t का log t, तो आगे माइनस रहेगा ना, इसका क्या हो जाएगा log t-1, और यहाँ क्या हो जाएगा दिस, और +c हो जाएगा।
अब देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा log m माइनस एन का। किसका? ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, log m बाई एन इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये माइनस वाला है, ये नीचे जाएगा। देखिए, जो माइनस में होता है वो नीचे और प्लस में ऊपर, तो वहाँ से क्या हो जाएगा 1/n log t माइनस 1 डिवाइड बाई t माइनस 1 डिवाइड बाई t प्लस c तो रहेगा ही। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया t माइनस 1 डिवाइड बाई दिस। और आपने t को क्या माना था 1/n log t को क्या हम लोग माने थे? t को माने थे दिस, t को माने थे हम लोग क्या n प्लस 1। तो यहाँ रखेंगे x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ पे x की पावर n प्लस 1। तो ये ऊपर भी साफ सब लिख देता हूँ 1/n log x की पावर n डिवाइड बाई x की पावर n प्लस 1। ये अब प्लस c, ये इसका आंसर आ गया x की पावर n डिवाइड बाई x की पावर n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ इसका जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया है। ये सब हमको बता दिए थे किस तरह करेंगे। बाकी इसका जो रिजल्ट आया है यहाँ लिख रहा हूँ 1/n log x की पावर n डिवाइड बाई x की पावर n प्लस 1 प्लस c। ये याद रखिए, ये आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर मिलाने में आपका फ़ायदा होगा। और बाकी इस पे जो है क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं। ठीक है, किस तरह किया गया है एक बार आप समझ लीजिएगा। इसको पहले उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसको डिफरेंशिएशन से, उसके बाद जो है इसको t मानेंगे। कैसे क्या किया गया है पूरा बताए ही है। आप देखिए इसमें क्या होगा, जो ये आपका रिजल्ट आया इसका यूज करके, जैसे अभी इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x की पावर 7 प्लस 1, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे n की वैल्यू an कंपेयर करेंगे कितना आएगा n की वैल्यू कितनी है 7, तो 1/7 log x की पावर n मतलब 7 डिवाइड बाई x की पावर 7 प्लस 1 प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट उस रिजल्ट से हो जाएगा। बाकी देखिए बोर्ड के लिए आपको समझना पड़ेगा। बाकी अगर जेई मेंस या कहीं छोटे मोटे एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आप ये याद रखेंगे तो आ जाएगा dx अपॉन। देखो अभी इंटीग्रेशन में जब डिफरेंट पढ़ेंगे और चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर कई सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो जेई मेंस उसमें यूज कर सकते हैं उसका। देखिए ये क्या होगा 1/13 log क्या x की पावर 13 डिवाइड बाई x की पावर 13 प्लस 1, इस तरह से प्लस c। तो आपको दिख रहा है कि अगर ये आप ये वाला सिस्टम समझ गए हैं तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर यही चीज़ें पहला था उसका एग्जाम्पल, ये दूसरा था। तीसरा देख लें dx अपॉन x की पावर 8 प्लस 1, ये भी आ चुका है 1/8 log x की पावर 8 डिवाइड बाई x की पावर 8 प्लस 1 प्लस c तो रहेगा ही। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आप इसको कंपेयर करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड टाइप देखा। थर्ड टाइप तो अब हम बता रहे हैं आपको कि लगभग जो ये 3 टाइप थे वही मेन थे। उसके मिक्सअप से और कोई टाइप बनती है तो किस किस तरह से हो सकता है तो उसको देखते हैं। और बाकी फिर जो है मिक्सअप क्वेश्चन 1-2 देख लेंगे तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का जो टाइप सा खत्म हो जाएगा। देखिए और क्या बन सकता है टाइप, जैसे देखिए अगर यही चीज़ टाइप 4 कह दें, अगर आप टाइप देखो मेन वही था और टाइप 4 अगर कह रहे हैं, जैसे आप इंटीग्रेशन का लगा रहे हैं खाली फ्रैक्शन, यहाँ पे हो px स्क्वायर qx प्लस c और नीचे हो जाए आपका x माइनस क्या बोलते हैं k का होल स्क्वायर ax प्लस bx प्लस c, इस तरह का बन जाए। अब देखिए k कोई कांस्टेंट है और बाकी अब ये जो है इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। तो इसका कैसे लिखेंगे,
वो जो आपने पढ़ा था पहले, इसका सिंगल लिखेंगे a अपान एक्स माइनस के, बी अपान एक्स माइनस के का होल स्क्वायर। ए बी यहाँ एक्स माइनस ए क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ ए बी ऑलरेडी आ रहा है। और सुनिए, हम बार बार कह रहे हैं कहीं प्लस भर ले रहे हैं, कहीं माइनस भर ले रहे हैं, जैसे भी यहाँ प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, वो चीज़ तो आपको पता ही है। बाकी अब यहाँ पे जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से भी जो है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ये कैपिटल ए बी सी डी की, ये कैपिटल डी लिख लीजिए, ठीक है। इस टाइप का हो गया। तो वही ये टाइप 4 कहो या उसी से रिलेटेड टाइप है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी जो है कुछ भी होगा, हम लोगों ने सारे टाइप लगभग देख ही लिया है। तो अगर मान लीजिए इस तरह का हो तो, और अगर अगला टाइप हमारा हो जाए इस टाइप का, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस, अरे इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, ये टाइप इसी टाइप में है, ये हो जाए आर हो जाए, यहाँ सी लिखे हैं, इसको आर कर सकते हो, आर हो जाएगा। तो इसमें ऐसे हो जाए आपका एक्स माइनस के की पावर एन एक्स माइनस के वन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप में क्या करेंगे, इसको n टाइम तक लिखेंगे। n का मतलब देखिए, मैंने पहले बताया था कि a अपान एक्स माइनस के की पावर 1, b अपान एक्स माइनस के की पावर 2, ऐसे करते करते इसको कहाँ तक लिखेंगे, कोई कांस्टेंट लिख लीजिए। कांस्टेंट क्या लिख ले यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं r, कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, एक्स माइनस के की पावर n प्लस, अरे इसको n तक लिखेंगे सिंगल पावर से लेके, और इसको क्या लिखेंगे, इसको कोई m ले लीजिए, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, m अपान एक्स माइनस के वन। उसके बाद जो है अब ये लिखेंगे जब, तो बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कैपिटल सी लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो इस टाइप से कई उन सब का मिक्सअप करके हम लोग जो है कई टाइप बना सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। उन सब टाइप को मिक्सअप करके कई टाइप बना सकते हैं। बाकी जो है जो भी इसमें बचे हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करके पूरी अच्छी तरह से पूरे ये तीनों जो अभी जो ये तो हमको लग रहा है कि ये तीसरा पार्ट है पार्शियल फ्रैक्शन का, तो तीनों पार्ट को मिक्सअप करके जो मेन होगा एक साथ में पूरा को डिस्कस करके तब हम लोग अगले टाइप की बात करेंगे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सब इन सब टाइप को मिलाकर पूरा क्या पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब हुआ, उसमें पूरा कंक्लूजन है, समझ लीजिए सबका, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।